मैं इस महान धरती को नमन करता हूँ, इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, अभी बहुत कुछ बोला जा रहा था हमारे परिचय में, मैं उन सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और दूसरी बात यह है कि वो जो घड़ा तोड़ने के लिए डंडा मुझे दिया गया था, अचानक से मुझे संघ का याद आ गया। ये सुबह सुबह जो है डंडा लेकर के जाते हैं, हाफ पैंट पहन करके, और डंडा हिलाते हैं ये सोच करके कि देश बचाएंगे। दोस्त, देश डंडा हिलाने से नहीं बचता है, देश देश के लोगों को बचाने से बचता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और आपने ये भी देखा कि मेरा निशाना बहुत ख़राब है, मेरा निशाना सही जगह पे नहीं लगता है, हैं? चूक गया। लेकिन मोदी जी पे हम बराबर निशाना लगाए। इसमें हमारी खासियत नहीं है, इसमें इस लोकतंत्र की खासियत है, इसमें इस देश के बेहतरीन संविधान की खासियत है कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक साधारण नागरिक सवाल उठा सकता है। यह अधिकार हमको हमारा संविधान देता है, इसलिए हम संविधान को नमन करते हैं। आप सोच करके देखिए कि क्यों हम कहते हैं कि सबसे पहले संविधान, हम क्यों कहते हैं कि संविधान बचाइए, देश बचाइए। हम इसलिए कहते हैं कि इस देश की जो विविधता है, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, संस्कृति, लिंग, भाषा, क्षेत्र के लोग अगर एक साथ जोड़े जा सकते हैं तो वो धागा संविधान है, जिसमें इस देश की तमाम खूबसूरती के फूलों को पिराया जा सकता है और एक बेहतरीन माला बनाया जा सकता है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, इस देश के भीतर भाजपा के लोगों को भी संविधान का सम्मान करना चाहिए कि यदि संविधान नहीं होता तो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन तकलीफ किस बात की है? तकलीफ इस बात की है कि जिस जमहूरियत के चलते, जिस संविधान के चलते, जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते आज वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आज उसको ये तार तार कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। हमारी मोदी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ये भ्रम मत पालिएगा कोई भी, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं इस बात को मजबूती से स्वीकार करता हूँ कि इस देश के भीतर यदि कोई चौका बर्तन करने वाली महिला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो हमको इस देश के संविधान का आभार मानना चाहिए। इस देश के भीतर जैसा मोदी जी दावा करते हैं कि वो चाय बेचने वाले के बच्चे हैं और वो देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो हमको इस देश के संविधान का आभार मानना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? क्या ये सच्चाई है? क्या सचमुच अपनी माँ से वो इतना प्रेम करते हैं? क्या सचमुच उन्होंने चाय बेचा है? इस पे भी हमको विवेकपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए। और ये सोचना इसलिए ज़रूरी है कि तब आपको पता चलेगा कि कई बार हमारे ही जैसे दिखने वाले लोग हमारे खिलाफ होते हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। यह सिखों की महान भूमि है, तो लोग जानते हैं पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर के कहने पे गोली चलाई गई, आदेश देने वाला अंग्रेज था, लेकिन गोली चलाने वाला भी भारतीय था और गोली खाने वाला भी भारतीय था। मोदी जी यदि सचमुच चाय वाला का बच्चा हैं, सचमुच वो पिछड़ा हैं, सचमुच उनकी माँ अगर चौका बर्तन करती हैं और वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो मैं उनका सम्मान करूँगा। लेकिन जब मैं विवेकपूर्ण तरीके से इस बात को सोचता हूँ तो मुझे एक भी बात में सच्चाई नहीं दिखती है। पहली बात, अभी कुछ दिन पहले नोटबंदी किया गया था और मोदी जी ने अपनी माता जी को, बुजुर्ग माता जी को, एटीएम के लाइन में खड़ा कर दिया। आप सोच के बताइएगा कि आपकी माँ ने चौका बर्तन करके आपको पाला पोसा और पढ़ लिख करके आप देश के प्रधानमंत्री बने, आप कैसा नालायक बेटा है कि 90 बरस की माँ को एटीएम के लाइन में खड़ा कर दिया। ये अपनी माँ का भी मार्केटिंग कर दिए हैं। इस बात का विचार कीजिए।
ये बहुत संवेदनशील बात है। मैं कितना भी नालायक होता, मैं रिक्शा चलाता, ठेला चलाता, चाहे मेरी आमदनी कितनी भी कम क्यों नहीं होती, भले मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं होता, देश का एक साधारण नागरिक होता, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को, जो अपनी जवानी में भी चौका बर्तन करती थी, बुढ़ापे में भी उसको एटीएम के लाइन में कभी नहीं लगाता। और दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचे हैं। मोदी जी का फोटो तो आप देखते हैं ना हर जगह, नहीं, हर पोस्टर पे आपको मोदी जी दिखाई देंगे, हर न्यूज़ चैनल पे आपको मोदी जी दिखाई देंगे। और देश से के भीतर तो छोड़ दीजिए, विदेश में भी जाकर के ये फोटो खिंचवाते हैं हर जगह। और विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष यदि हिंदुस्तान आ जाए तो ये फोटो खिंचवाने के इतने शौकीन आदमी हैं कि पति पत्नी के बीच में घुस करके फोटो खिंचवा लेते हैं। ये कहते हैं कि हमने चाय बेची। एक फोटो मोदी जी का चाय बेचते हुए नहीं है। एक फोटो मुझे दिखा दीजिए जिसमें मोदी जी चाय बेच रहे हों। मोदी जी का झाड़ू लगाते हुए एक फोटो था जो इंटरनेट पे घूम रहा था। बाद में पता चला कि जिस तरीके से मोदी जी का ये वादा कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, ये नकली था, उसी तरीके से उनका फोटो भी नकली था। वो कोई झाड़ू लगाता हुआ उनका फोटो नहीं था, कोई झाड़ू लगाता हुआ, कोई जो है चाय बेचता हुआ उनका फोटो नहीं है। आपको विश्वास होता है? जो आदमी इतना शौकीन हो, कोई आदमी शौकीन हो शायरी का, तो बात बात पे जो है शेर पढ़ेगा। जो आदमी इतना शौकीन हो फोटो खिंचवाने का, वो चाय बेचते हुए फोटो नहीं हो उसका, इस पे तो सवाल खड़ा होता है। और तीसरी बात, मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, 4 साल खत्म हो गए हैं, 5 साल पूरा होने को है। मुझे मोदी जी बता दें कि इस देश में उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया है। कितना यूनिवर्सिटी खुलवाया है, कितना अस्पताल खुलवाया है, कितना जो है इस देश के भीतर जो पिछड़े बच्चे हैं, महाराष्ट्र की मैं बात बता रहा हूँ, 4 साल से पिछड़े स्टूडेंट जो हैं उनको फेलोशिप नहीं दिया जा रहा है। पिछले 4 साल से जो टीचर ट्रेनिंग का एग्जाम पास करके बैठे हुए हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप कैसे पिछड़े हैं जो पिछड़ा का कल्याण करने की बजाय अंबानी और अदानी का कल्याण कर रहे हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और यही सवाल जो मैं उनसे पूछता हूँ, इस सवाल पूछने के चलते मुझे तरह तरह के विशेषण से नवाजा जाता है। एक विशेषण के बारे में आप लोग भी जानते होंगे, एंटी नेशनल हमको कहा जाता है। अब एक बात बताइए, मोदी जी देश हैं कि मोदी का विरोध करने के चलते हम देश विरोधी हो जाएंगे? मोदी जी देश नहीं है ना, मोदी जी एक प्रधानमंत्री हैं। और हमारे देश के भीतर प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? इस देश के भीतर 545 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है, बाकी 543 पे जो है बाकी लोग चुने जाते हैं। और ये लोग जब संसद में चुन करके जाते हैं, तब संसद में जिसकी बहुमत होती है उसकी सरकार बनती है, अपना बहुमत वो प्रस्तुत करते हैं। फिर बहुमत जिसका होता है वो अपना मंत्रिमंडल चुनते हैं, और मंत्रिमंडल चुनने के बाद मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं ना। आप नांदेड़ में जब वोट दे रहे होते हैं तो आप अपना एमपी चुन रहे होते हैं ना। आपका नाला बनेगा कि नहीं बनेगा, आपका सड़क बनेगा कि नहीं बनेगा, आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, लाइट की व्यवस्था कैसी होगी, ये सब देखने का काम आपके लोकल एमपी का होता है। लेकिन देश में कैसा माहौल खड़ा किया गया है? देश में ऐसा माहौल खड़ा किया गया है जैसे इस देश में संसदीय लोकतंत्र नहीं हो। इस देश के भीतर प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ इलेक्शन हो, जहां हम संसद ना चुन करके प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हों। ये माहौल क्यों बनाया गया है? ये माहौल इसलिए बनाया गया है क्योंकि मोदी जी मार्केटिंग करने में बहुत उस्ताद हैं, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री का चेहरा अभी से ही बनाया जा रहा है। वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं। 2014 में उन्होंने जो वादा किया था वो लोगों को याद है। वादा कितना पूरा हुआ है ये भी लोगों को याद है। लेकिन उस वादा से ध्यान भटकाने के लिए बहस को कहाँ पहुँचाया जा रहा है?
बहस में कहा जा रहा है कि 2022 तक आपके सारे वादे पूरे कर दिए जाएंगे, जबकि 2019 में ही फिर से चुनाव होगा और कौन प्रधानमंत्री होगा ये जनता तय करेगी। लेकिन मोदी जी तय करके बैठे हैं कि वही दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। ये देश के लोकतंत्र का मजाक है कि नहीं है, संविधान का मजाक है कि नहीं है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।